हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में ना आप लोग को क्या होगा, एक्सरसाइज 9.1 का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं अपना फर्दर स्टडीज के लिए। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करिए व्हेन, जब दिस वन है, मतलब कि 6x इज इक्वल टू 28 टू द पावर 2 माइनस 22 टू द पावर 2 है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, आपको कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि सर फर्स्ट टाइम तुम लोग क्वेश्चन राइट करते हैं तो क्वेश्चन राइट कर दो। 6x इज इक्वल टू 28 टू द पावर 2 माइनस 22 टू द पावर 2 हो गया। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना सही ना एक ना आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है ये है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप बोलोगे ना कि ना इसको मैं ना पहले ऐसे ब्रेक कर दूंगा। देखिए पहले तो मैं इसको लिख दूंगा 6x को 6x, इसको बच्चे मैं लिखूंगा 28 प्लस 22 और एक बार लिखूंगा 28 माइनस 22। सर इसको कैसे लिखे? तो आप बोलोगे सिंस सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चे ए प्लस बी और a माइनस बी होता है। देखिए बच्चे, ये यही वाला आइडेंटिटी है जो आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में बताया था। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई। यहाँ पर मैं a यूज़ कर लिया हूँ, a और b। आप x और y भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, दोनों सही है। तो यहाँ पर जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहता है ना, तो एक बार क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं और माइनस में लिखते हैं। एक बार मैं प्लस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। तो बोलोगे कि सर यहाँ पर 6x है तो उसको 6x ही लिख दो। यहाँ पर 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। और यहाँ बच्चे याद रखिए ना, दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा रहता है बच्चे मल्टीप्लाई का साइन। क्या रहता है? मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 हो गया 6 और 2 माइनस 2 हो गया 0, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो यहाँ पर बोलोगे कि x को x ही छोड़ दो। यहाँ 50 मल्टीप्लाई 6 था। देखिए बच्चे, ये ना मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ पर है ना मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50 आपका आंसर आ जाएगा। और ये बोल रहा था कि x का वैल्यू फाइंड करिए, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे? 50 आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट डाउन है, तो बोलोगे कि सर फर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। तो बोलोगे सर फिर से ना आइडेंटिटी फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट मीन्स एक्स प्लस वाई और एक बार एक्स माइनस वाई। तो इसको लिखेंगे एक बार एक्स प्लस वाई और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस वाई। तो आप बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला, लिखोगे ना यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और ये होता है एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर क्या है बच्चे? 3x तो है ही, तो यहाँ पर 3x को 3x लिख दिए। 17 प्लस 14, 7 प्लस 4 11 कैरी 1 1 2 3 मल्टीप्लाई 17 माइनस 14, ये होता है बच्चे 3। तो यहाँ पर बोलोगे कि 31 मल्टीप्लाई 3 तो है ही। यहाँ पर देखिए बच्चे 3x है ना, तो ना यहाँ पर x को लिखिए और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चे डिवाइड में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? 31 आ गया। और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे 19x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो बोलोगे सर फिर से यहाँ पर सर ना वही लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर एक बार लिख दीजिए a प्लस बी और एक बार लीजिए सर a माइनस बी। तो आप बोलोगे कि यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चे अगर आप इस लाइन को नहीं लिखोगे ना जो मैं लिख रहा हूँ अभी, तो क्या होगा, आप लोग का सर या मैम जो है ना नंबर कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 19x बोल दोगे, तो यहाँ पर बोलोगे कि 19x को 19x, यहाँ पर 3 प्लस 16 ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई और 3 माइनस 16 ये हो जाएगा बच्चे 13। सही है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा बच्चे? माइनस साइन लगेगा। क्यों लगेगा माइनस साइन? क्योंकि बच्चे ग्रेटर नंबर क्या है बच्चे? 16 है ना, तो यहाँ पर ना माइनस साइन लगेगा। और बच्चे जब भी दो साइन आ जाए ना साथ साथ, तो ना हमेशा क्या देते हैं बच्चे, मतलब कि दो डिफरेंट साइन जब साथ साथ आते हैं ना, तो हम लोग हमेशा क्या देते हैं? ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये एक्स को एक्स लिख दिए, यहाँ 19 और यहाँ मल्टीप्लाई माइनस 13 हो गया। देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा बच्चे तो डिवाइड में होगा, तो यहाँ 19 1 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई माइनस 13। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 1 मल्टीप्लाई 13 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे? माइनस 13 आ गया। और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, उसको समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन है, तो आप बोलोगे कि ना कि पहली बार तो क्वेश्चन लिखेंगे 43x इज इक्वल टू 28 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो बोलोगे सर फिर से सर ये ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक बार सर करिए इसको x प्लस वाई करिए और एक बार करिए सर x
माइनस वाई। बच्चे आइडेंटिटी फॉर्मूला याद रखोगे तो फिर बन पाएगा, अदरवाइज आप लोगों से बनना है क्या होगा बच्चे, मुश्किल होगा। बच्चे बहुत आसान है आइडेंटिटी फॉर्मूला, एक बार याद कर लोगे ना तो आप लोग को याद हो जाएगा। यहाँ पर बोलोगे कि 43x है, यहाँ पर बोलोगे कि 43x है इज इक्वल टू 28 + 15, ये होता है बच्चे 43 मल्टीप्लाई 8 - 5 हो गया 3 और 2 - 1 हो गया 1। तो यहाँ पर बोलोगे सर x को x ही छोड़ दो, यहाँ पर 43 × 13 है सर, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा ना सर तो डिवाइड में होगा, तो 43 बन जा 43 बन जा, और x 1 × 13 कितना होता है बच्चे 13 होता है। और इस तरीके से x इज इक्वल टू 13 आपका प्यारा सा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप बोलोगे कि सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व करना है एंड वेरीफाई द आंसर, और आंसर को वेरीफाई करना है जब x इज इक्वल टू 4 हो और y इज इक्वल टू 2 हो। तो इसको मैं कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नोट डाउन है, तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, सॉल्व लिखा हुआ है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो बोलेंगे ना कि सर ये ना एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है बच्चे, तो बच्चे आप लोग ये समझिए कि एक आइडेंटिटी है x - y⁻², x - y⁻², क्या होता है बच्चे x² + y² - 2 ये भी होता है, x² + y² - 2 ये भी होता है। सर समझ में बिल्कुल नहीं आया, सर समझ में बिल्कुल नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो समझा रहा हूँ। देखिए पहले ना आप बोलोगे ना, देखिए पेंसिल से लिख के समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है बच्चे x - y⁻² है, तो आप बोलोगे ना सर ये फॉर्मूला होता है x² + y² - 2xy। तो बोलोगे सर जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आपको 3x लिखना है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लिखना है आपको 5y लिखना है, ये है बोलने का मतलब। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या करिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 3x लिखिए पावर में 2, प्लस जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर आप 5y लिखिए पावर में 2, माइनस को माइनस 2 को 2, x के जगह पर 3x और y के जगह पर 5y। यहाँ पर बोलोगे ना कि यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, इसके आगे लिखोगे ना, इसके आगे लिखोगे x - y⁻² इज इक्वल टू x² + y² - 2xy। तो अब बोलोगे यहाँ से बच्चे रफ वर्क है, ये क्या है रफ वर्क है ना, पेंसिल से रफ वर्क है। 3x⁻² का मतलब होता है बच्चे, देखिए ना 3x⁻² का मतलब क्या होता है, 3x⁻² है, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि आपको 3x × 2 करना है, यही करना है ना, बिल्कुल नहीं बच्चे ये नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है कि 3x को आपको 2 टाइम्स लिखना है, तो 3 3 जा 9 x × x x²। और वैसे ही 5y⁻² का मतलब होता है कि 5y को आपको 2 टाइम्स लिखना है, तो 5 5 जा 25 और y × y y²। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया 9x², इसको सॉल्व करने पर आ गया बच्चे 25y²। अब इसको देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसको आ गया 30x × y xy होता है। तो ये बच्चे आपका सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब बोल रहा है कि वेरीफाई करिए, क्या करिए वेरीफाई करिए। बच्चे जब भी आ जाए ना वेरीफाई, क्या आ जाए वेरीफाई, इट मीन्स आपको LHS और RHS को इक्वल करना है, ये है बोलने का मतलब। तो वेरीफाई करते हैं तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पर LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS। तो LHS में बच्चे देखिए ये है LHS, ये है LHS और ये है RHS, ये है LHS ये है RHS। तो आप पहले लोगे LHS, तो आप बोलोगे कि LHS इज इक्वल टू, या पहले बोले वैसे करके वेरिफिकेशन करना है अब हम लोगों को। तो हम लोग बोलेंगे कि LHS बच्चे ये है 3x - 5y⁻² है। तो बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू 4 रखिए और y इज इक्वल टू 2 रखिए। तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट ऐसा बोलो कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो देखिए 3 को 3 बोल दिए, x इज इक्वल टू, ओहो देखिए याद रखिए ना, हाँ ये भी याद रखिए, शायद बताया होगा या तो नहीं बताया, समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर 3x लिखा है ना, इसका मतलब ये है ना कि 3 × x है, ठीक है ना, ये है बोलने का मतलब। तो यहाँ पर 3 × 4 - 5 × y का वैल्यू 2 रखने के लिए बोल रहा है, पावर में 2 है। तो 3 × 4 ये हो गया 12, 5 × 2 ये हो गया 10 to the power 2, 12 - 10 होता है बच्चे 2 to the power 2, और 2 to the power 2 का मतलब होता है बच्चे 4। ये क्या आ गया हमारा LHS आ गया। अब हम लोग लगते हैं RHS, तो आप बोलोगे कि RHS। तो RHS क्या है बच्चे, ये है LHS, ये है RHS, ये है RHS। तो आप बोलोगे कि ये है 9x² + 25y² - 30xy। 9 को 9 बोल दिए। अब x का वैल्यू क्या है बच्चे, x का वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 4 का पावर 2 प्लस 25 को 25, y का वैल्यू है 2 to the power 2 - 30 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 है। तो बच्चे ये देखिए ऐसा है बोलने का मतलब कि यहाँ पर 30xy है, इसका मतलब ये है कि 30 × x × y है। तो देखिए यहाँ पर ना
यहाँ पर पहले समझिएगा ना कि 4 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है। 4 टू द पावर 2 का मतलब होता है कि 4 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, 4 4 जा 16, और 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है 2 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर कि यहाँ 9 है तो 9, और बच्चे याद रखिए ना, ये भी याद रखिए अब कि अगर कहीं पर 9 और ऐसे करके ब्रैकेट दिया है, इसका मतलब ये है कि 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई होगा और ये ब्रैकेट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये 9 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 2 का मतलब होता है बच्चे 16 प्लस 25 को 25, 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है बच्चे 4 माइनस, इसको देखिए ना तो बोलोगे कि 30 मल्टीप्लाई 4 120 होता है, और 120 इंटू 2 बच्चे 240 होता है। तो यहाँ पर 9 और 16, 16 9 जा 144 होता है, प्लस 25 इंटू 4 ये बच्चे 100 होता है, माइनस 244। इन दोनों को प्लस करना है तो इसको प्लस कर लो, तो ये 244 माइनस 240, यहाँ पर 240 था ना, यहाँ पर 240 था, 240 दोनों को माइनस करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ गया 4 आ गया। तो देखो LHS RHS के इक्वल आ गया। तो आप बोलोगे कि सिंस LHS इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया, हेंस। और बच्चे ये वेरीफाइड ही होगा हमेशा, अगर वेरीफाइड नहीं है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती बनाया है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे सॉल्व दिस वन, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है, सॉल्व दिस वन एंड वेरीफाई द आंसर, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 12। इसको मैं कॉपी में लिख लूँ और समझा दूँ आपको फिर। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना सर सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है बच्चे x/3 प्लस y/5 टू दी पावर 2 है। तो बच्चे ये देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन बेस था बच्चे x माइनस वाई टू दी पावर 2 पे, तो हम लोग लगा दिए थे फॉर्मूला x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और ये वाला बच्चे क्या है बच्चे, ये बेस है x प्लस वाई टू दी पावर 2 पे, तो हम लोग लगाएंगे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिए यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। तो मैं बोलूँगा ना कि ना ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर बोलूँगा कि सबसे पहले फॉर्मूला होता है बच्चे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये बच्चे फॉर्मूला है। सर समझ में बिल्कुल नहीं आया, समझा रहा हूँ बच्चे फिर से। बोलोगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, तो आप बोलोगे कि सर फॉर्मूला होता है x प्लस वाई टू दी पावर 2, इट मीन्स x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिए बच्चे बोलने का मतलब ये है ना कि जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर x था, ये देखिए ऐसा करके लिखा हुआ है x प्लस वाई टू दी पावर 2, तो जहाँ जहाँ पर x है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, x/3। देखिए x/3 पुट किया हूँ, x/3 पुट किया हूँ, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, y/5, y/5, y/5 पुट किया हूँ। ठीक है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर x/3 टू दी पावर 2 का मतलब होता है कि यहाँ पर x²/9। सर ये कैसे हुआ सर, ये तो 6 ना होगा सर। बिल्कुल नहीं बच्चे, देखिए इसका मतलब होता है ना x/3 टू दी पावर 2 का मतलब होता है कि इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है। तो x इंटू एक्स x², और 3 इंटू 3 9 होता है। बच्चे को मैं ये 1000 बार भी बता दूंगा ना तो भी बच्चा गलत करेगा ही करेगा, यहाँ पर वो 6 लिख देगा, क्योंकि बच्चे का ये आदत है ना, बच्चे लोग ढंग से समझते ही नहीं है। बच्चे लोग को बस रहता है कि हाँ धीरे सॉल्व करना है और अपना आंसर लिखना है ना, ये नहीं है, समझिए। ठीक है ना। और यहाँ पर ना y² और 5 टू दी पावर 2 का मतलब होता है बच्चे 25। यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर 2xy, ये हो जाएगा 2xy, और 3 5 जा 15। तो ये बच्चे हो गया हमारा सॉल्व। अब हमको करना है वेरीफाई, तो हम लोग बोलेंगे वेरिफिकेशन। क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन। चलिए करते हैं वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर है बच्चे वेरीफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो आप बोलोगे सर वेरिफिकेशन में ना हम लोग ना एक बार LHS लेते हैं, एक बार RHS लेते हैं। हाँ बच्चे, तो लो LHS। तो देखिए बच्चे इसको बोलेंगे LHS। LHS क्या है बच्चे, x/3 प्लस y/5 टू दी पावर 2 है। तो बोलोगे सर पुटिंग करने के लिए बोल रहा है ना, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 2 पुट करने के लिए बोल रहा है, सॉरी 12 पुट करने के लिए बोल रहा है। तो बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 12। तो बोलोगे सर x इज इक्वल टू 9 पुट कर दीजिए, और यहाँ पर 3 तो था ही, y इज इक्वल टू 12 पुट कर दीजिए, और यहाँ पर 5 तो है ही, टू दी पावर 2। देखिए बच्चे ये क्या है बच्चे, ये है आपका रैशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं, आता होगा सॉल्व करने, नहीं आता तो समझ लीजिए ना, यहाँ पर डायरेक्ट फिर यहाँ पर आंसर लिखूंगा, यहाँ पर समझिएगा डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है 9/3 प्लस 12/5 लिखा है। तो देखिए इसको सॉल्व ऐसा करते हैं, यहाँ पर 9 5 जा 45 प्लस है तो प्लस, फिर 12 3 जा बच्चे कितना हो गया 36, और फिर 3 5 जा 15। तो यहाँ पर 5 प्लस 6 11 कैरी 1, और 4 प्लस 3 7 और 1 8, और यहाँ पर है 15। तो बोलोगे सर 81 और 15 ना सर दोनों ना 3 के टेबल में आते हैं। तो आप बोलोगे कि 3 5 जा 15 और 3 27 जा, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चे 27/5 आ गया। तो आप बोलोगे कि सर इसको सॉल्व करने पर ना, इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 27/5 टू दी पावर 2 आ गया। और बच्चे याद रखो 27
का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर बच्चे होता है 729 और 5 का स्क्वायर होता है बच्चे 25। सर समझ में नहीं आया, देखिए ऐसा है बच्चे 27/5 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि 27 × 27 और 5 × 5 करना है बच्चे, समझ में आया। तो अब देखिए एलसीएस तो हमारा आ गया इतना, अब हम लोग करते हैं आरएचएस। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर है आरएचएस। आरएचएस क्या है बच्चे, ये है x²/9 + y²/25 + 2xy/15। तो बच्चे देखिए फिर से बता रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस। तो बच्चे एक काम कर सकते हैं ना, आप अपना फिर से लिख सकते हैं कि पुटिंग x = 9 एंड y = 12, ऐसा करके आप बोल सकते हैं फिर से, या फिर आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, डायरेक्ट पुट करिए। तो बोलोगे सर हमको पुट करना है x = 9, यहाँ पर 9 का स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ पर सर बोलोगे सर y पुट करना है 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 25, यहाँ पर 2 को 2, x का वैल्यू है 9 और y का वैल्यू है 12/15। तो बच्चे देखिए जो जो कट रहा है ना उसको काटिए, मतलब सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब है ना, यहाँ पर देखिए कि 9 का पावर 2 है, 9 का पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 9 2 टाइम्स है, तो एक 9 से एक 9 का जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा बस 9, प्लस यहाँ पर 12, देखिए ये ऐसा कुछ लिखा है 12 × 12/25। तो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 144/25, प्लस यहाँ देखिएगा ना, यहाँ पर ना इसको कट करते हैं, तो बोलोगे ना सर कि 3 × 9, 3 5 × 15। अब फिर ये किसी के टेबल में आता नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आ गया 2 3 × 6 और 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 12 3 × 72/5 आ गया। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं मतलब कि इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे ना बच्चे तो कितना आएगा, एलसीएम लेने पर ना इसका बच्चे आएगा 25 आएगा। इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 25, तो यहाँ लिख दो 25। क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम को यहाँ लिख दूँ ना आप लोगों के लिए कि एलसीएम को हम लोग करते हैं डिवाइड डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। तो एलसीएम 25 को जब आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से तो आएगा 25, और मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से तो न्यूमरेटर है 9। 25 को आप डिवाइड करोगे 25 से तो आएगा 1 को मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से 144। 25 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो आएगा 5, और मल्टीप्लाई करोगे 72 से तो 72। तो यहाँ पर देखिएगा तो 25 × 9 ये होता है बच्चे 175, सॉरी ये होता है 225, कितना होता है 225। 25 8 × 200 होता है, तो ये हो गया 225, प्लस ये हो गया 144, ये हो गया 5 2 × 10 कैरी 1, और 5 7 × 35 + 1 36/25। इन सभी को ऐड कर लो, तो यहीं पर कर दे रहा हूँ ऐड। तो बोलोगे ना सर 5 + 4 + 0 ये हो गया 9, यहाँ 2 + 4 6 और 6 12 2 कैरी 1 1 + 3 4 4 + 1 5 5 + 2 7। तो यहाँ पर देखिए 729/25, देखिए दोनों का क्या आ गया बच्चे, सेम आ गया। तो आप बोल सकते हो कि सिंस LHS = RHS = 729/25 ये हो गया बच्चे हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड लिखिए, हैंस वेरीफाइड, प्रूफ करने के लिए नहीं बोला था ना, वेरीफाई करने, हैंस वेरीफाइड, और यही हो गया आपका प्यारा सा आंसर। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है बच्चे। तो बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 9.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को एक्सरसाइज 9.1 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दूसरों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।